ગુજરાતના દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ઓખા પોર્ટ પર કામ કરતા દીપેશ ગોહિલની ધરપકડ ગુજરાત એટીએસ દ્વારા કરવામાં આવી। આ આરોપી છેલ્લા 7 મહિનાથી પાકિસ્તાની નૌસેના અધિકારી તરીકે ઓળખાતી સાહિમા નામની મહિલાને ભારતીય કોસ્ટગાર્ડની બોટોની હિલચાલ અને અન્ય સંવેદનશીલ માહિતી વોટ્સએપ મારફતે મોકલતો હતો। આ બદલામાં તેને દરરોજ 200 મળતા હતા અને કુલ 42,000 સુધીની રકમ મળી હતી। દીપેશે આ રકમ પોતાના મિત્રોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવી પછી રોકડ રૂપમાં મેળવી લીધી। દીપેશ ગોહિલ ઓખા જેટી પર છેલ્લા 3 વર્ષથી વેલ્ડિંગ અને બોટ રિપેરિંગનું કામ કરતો હતો, જેના કારણે તેને કોસ્ટગાર્ડની બોટોની નજીક પહોંચવાની સરળતા હતી। સહીમા સાથે તેની ઓળખ ફેસબુક પર થઈ હતી, જે પછી વોટ્સએપ પર વાતચીત શરૂ થઈ। સહીમાએ તેને બોટોના નામ, નંબર અને હિલચાલની માહિતી મોકલવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યું હતું। આ માહિતી પાકિસ્તાનને મોકલવામાં આવતી હતી, જે દેશની સુરક્ષા માટે ગંભીર ખતરો છે। ગુજરાત એટીએસે દીપેશની હરકતો પર નજર રાખીને તેની ધરપકડ કરી છે। તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે દીપેશ પાકિસ્તાની નૌસેના અથવા આઈએસઆઈ સાથે સંપર્કમાં હતો અને જાણતો હતો કે તે જે માહિતી શેર કરી રહ્યો છે તે ગેરકાયદેસર છે। એટીએસે તેના ફોનની ટેકનિકલ તપાસ કરીને પાકિસ્તાનથી સંપર્ક થતો હોવાનું પુષ્ટિ કરી છે। આ કેસમાં દીપેશ ગોહિલ સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 61 અને 147 હેઠળ દેશદ્રોહ અને ગુપ્તચર પ્રવૃત્તિઓના આરોપો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો। આ ઘટના દેશની સુરક્ષા માટે ગંભીર ચેતવણીરૂપ છે અને આવી પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક પગલાં લેવાની જરૂરિયાત દર્શાવે છે। एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। इस इंफॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने एक टीम बनाया था, जिसका लीडर डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, उनके अंडर पीआई पीयूष देसाई साहब, पीएसआई धर्मेंद्र राठौड़, पीएसआई राहुल गर्चर और पीएसआई परेश वसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था। उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज्ड को यहाँ बुलाया गया था 1 मई को। उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है। उसके बाद उन दोनों की बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है, उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था। उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया था। उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सारा उसको शेयर करते थे। और उस अराउंड उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था। उसी दौरान इसको ध्यान में लेते हुए इसके फोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था। उसके एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था, वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया करके सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया था। कितने टाइम में ये लोग इस तरह से इंफॉर्मेशन भेज रहे थे, कांटेक्ट में कितने टाइम से आया और ये स्टार्ट किया? जैसे बताया गया था 2023 जून जुलाई उस टाइम से इसका संपर्क हुआ था। उसके बाद अराउंड 1-2 मंथ्स में इसको कॉन्फिडेंस लेके
अराउंड सारा इन्वेस्टिगेशन, बट रफली अराउंड 1.5 year। पैसे मिलते थे सर इस एक बार अभी तक हमको इन्वेस्टिगेशन मिला है कि इंट्रोगेशन में हमको पता चला एक बार इसको रोकड़ मिला। सर ये संपर्क में कैसे आया? लोकल आदमी था, उसके बारे में क्या कुछ पता चला? वो आज सभी अभी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है। संपर्क में कैसे आए सर? व्हाट्सएप के द्वारा हमारा जैसे अभी तक जितने भी केसेस हुए उनके पास मोस्ट प्रोबेबली उस एरिया में जितने भी लोग थोड़ा वायबल है, उनके कांटेक्ट में, उनके पास थोड़ा डेटाबेस रहता है, उस हिसाब से उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया है। सर थोड़ा समय पहले एटीएस ने पोरबंदर से भी ऐसा एक आदमी को पकड़ा था जिसमें भी एक लड़की शामिल थी और व्हाट्सएप से ये सब डेमो थी। तो क्या ये सब पूरी गैंग है या एक ही लड़की, क्या अलग-अलग सामने आया कुछ? जैसे आपको पता है, जैसे आपने बताया था पोरबंदर में भी ऐसा केस हुआ था, सिमिलर मॉडल्स ऑपरेंडी है, उसी तरह से हमने बता रहा था। इनके पास एक डेटाबेस होता है, जो भी वल्नरेबल मिलते हैं, और ये हमारे हिसाब से जैसे वो बहुत रैम्पेंटली ट्राई करते हैं कि बहुत सारे लोग को ट्राई करें, उसमें से कुछ लोग ट्राई करते हैं। पर वो जो लड़की पहली थी और ये लड़की है, क्योंकि उन्होंने नंबर्स बहुत चेंज करते हैं, तो एग्जैक्ट सेम है कि नहीं वो सारी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट। सर ये मल्टीपल हेल्थ वर्कर था तो गवर्नमेंट था, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, कॉन्ट्रैक्चुअल। और कहाँ काम कर रहा है? कितनी इंफॉर्मेशन अभी तक भेजी, कितनी बार भेजी है और कितने समय से? जैसे हम एफएसएल से हमको जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आया था, 3-4 वीडियो है इनके पास, बहुत सारे वीडियोस इन्होंने डिलीट भी किया, वो सारा रिट्रीव करके वो इंट्रोगेशन की पार्ट बनेगा, पर अभी तक 3-4 वीडियोस और फोटोस है। सर इसका बैकग्राउंड कुछ सामने आया, कौन है, कब से इस हेल्थ में डिपार्टमेंट में काम करता है? 1-1.5 साल पहले से ही ये चालू किया, जैसे इसका वर्क, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क भी उतना ही टाइम से शुरू किया है। वो कहाँ काम करता है? दया पर कच्छ में। सर इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है विदेश में? अभी तक तो ये सर अदिति भारद्वाज है, उसका कुछ पता चला हो कहाँ? वो सारा अभी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेगा, क्योंकि वो लोग थोड़ा वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही पता चलेगा, क्योंकि वो सारे एलिबाई यूज करके, इंडियन फोन नंबर यूज करके यूज कर रहे थे। तो कौन कौन सी जगह है जिसकी फोटो इन लोगों ने मांगे थे और ये अभी इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है। बीएसएफ और इंडियन नेवी की प्रेमिसेस थी, अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। सर ये 40,000 आप बोल रहे भेजा है, किस तरह से भेजा है इसमें? इनको पहले से एक पॉइंट ऑफ रेंडवू इन्होंने फिक्स किया था उनका डिस्कशन में, ये दया पर चौकड़ी उसी एरिया में उनको आने के लिए बोला था। कोई आदमी आके इनको 40,000 दे के चला गया, कैश दे के गया। सर इसका एमओ इस तरह से है कि लड़की मनी ट्रैप से ऐसे लोगों को फंसाती है, सब इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये एक्चुअली इनिशियल स्टेजेस में होता है, उसी हिसाब से इनको ट्रैप किया जाता है। उसके बाद इस केस में ऐसा हुआ था, इनको पूरा प्लान बताया गया था, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आया था, उसके बाद इस बंदे ने शेयर करना शुरू किया था। सर लास्ट में इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कब हुआ था? एग्जैक्ट टाइम? वो सारा एक्चुअली हमको चैट पूरा देखना पड़ेगा, पर रिसेंट पास्ट में भी मोस्ट प्रोबब्ली 3-4 महीने पहले भी था इनके। पहलगाम जो अटैक हुआ उसके बाद इनका कोई बातचीत हुआ है? नहीं, अभी वो सारा इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन, वो सारा एनालिसिस में गए, बहुत सारे डिलीट हो गया, तो वो सारा हमको आने के बाद ही पता चला। ओके।